ये कमेंट आप देखें, एक मोहतरमा की तरफ से है, वो कहती हैं कि जब भी वो कोई काम करने लगती है ना, लेट्स सपोज छोटी सी छोटी चीज कि कबर्ड खोला उसमें से कप लेना है, तो वो शीज कीप वॉन्डरिंग। उनको ख्यालात आते हैं, उनको एक डर पैदा होता है, उनको एक डिप्रेशन आ रहा होता है, उनको एक नेगेटिव सोच आ रही होती है इस बारे में कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कि जब आप जिंदगी की कोई भी चीज करें, सपोज मैं अभी कोई बेड ठीक करने लगी और मुझे एकदम से फेयर आ जाए कि भाई ये बेड मेरे पाँव पे गिर गया, मेरे तो पाँव टूट गया, मेरे तो नेल्स उखड़ गए, या फिर मैं जाऊँ वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने की, वॉशिंग मशीन तो खराब हो गई। देखिए, एक इंसान को ये जो वॉन्डरिंग्स हो रही होती है ना, ये जो एक रिफ्लेक्शन हो रही होती है ना, इस पे हम काबू कैसे पा सकते हैं और इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों हमें आ रहे होते हैं। अगर आप भी ये चीज फेस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि ब्लॉग आपके लिए बना रही हूँ। आप इसको आखिर तक देखिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग हम वॉन्डरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे ख्यालात आते हैं, जो हमारे गलत सोच पैदा होती है, जो भी कोई हम काम करते हैं जिंदगी में, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैंने कहा मैं रोड पे गई तो खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो गया। इन सारी चीजों पे काबू कैसे पाते हैं और ये चीजें पैदा क्यों होती है, ये चीजें होती क्यों है, या हमारे साथ ये चल क्या रहा होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। समझना ये है कि जब आप कोई चीज करते हो, वो आपका एक रिफ्लेक्शन होता है, एक डर होता है। आपके पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है, आपके दिल में एक डर बैठ गया होता है, आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट का रिलेटेड है जिसने आपके दिल में, दिमाग में एक डर बिठा दिया है कि कहीं मेरे साथ ऐसा हादसा ना हो जाए। हालांकि आप छोटी सी चीज कर रहे हो, आप चाय बना रहे हो, चाय के लिए आपने कप लिया, कबर्ड खोला, पुराने ख्यालात में चले गए, बैक माइंड में चले गए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं ये कप तोड़ ना दूं, या कहीं ये मेरा कप मेरे लिए है भी कि नहीं है। फिर जब आप चूल्हा चला, स्टोव जो है उसको ऑन कर रहे हैं, कहीं आग ना लग जाए, भड़क ना जाए। ये सारी जो वॉन्डरिंग्स होती है ना, वो इसलिए होती हैं कि आपके साथ पहले कुछ ना कुछ हुआ होता है, या वो हादसा जो आपके बचपन में आपने देखा होता है और आपको भूला हुआ होता है, या वो हादसा जो आपके टीन एज में या फिर आफ्टर टीन एज वो गुजरा होता है, किसी के साथ देखा होता है, सुना होता है, वो डर आपने माइंड में बिठा दिया होता है। हम अक्सर क्या देखते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे रिसेंटली इंडिया की एक जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, तो अब वो डर बैठ गया। अब जब मैं टिकट बुक करूंगी तो मेरे जहन में वो क्रैश जो है वो आएगा, जरूर आएगा वो क्रैश। क्यों? क्योंकि मैंने वो डर इधर बिठा दिया है। तो जब आप अपने माइंड में वो सारी ऐसी चीजें जो जिसमें हादसे भी होते हैं वो इधर बिठा देते हैं ना, तो उसकी वजह से आप जब कुछ काम करने लगते हैं तो वो डर दोबारा दोबारा रिकॉल होता है, दोबारा से रीजनरेट होता है। वो इधर से आता है, इधर फ्रंट में आता है और बाउंस करता है, फिर इधर से आता है, फ्रंट में आता है, बाउंस करता है, जिसकी वजह से आप डर जाते हो और उस काम को करने से आप पीछे हो जाते हो। असल में ये डर आपको पीछे ले जाता है। आपकी एंजाइटी होती है, इसमें डिप्रेशन होता है, आपकी सैडनेस होती है, लोनलीनेस होती है, आपको बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से ये डर आपको पीछे करता है। और अब आप ना तो चाय बनाने बैठेंगे और ना आप कोई अपने लिए कोई टिकट बुक करेंगे, बड़े अरसे तक आप इस डर में ही रहेंगे। तो इन चीजों का जो ताल्लुक होता है ना, वो आपके पास्ट से होता है। पास्ट में खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज गुजरी होती है कि जो आपको प्रेजेंट में टॉर्चर कर रही होती है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। असल में अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, असल में आप एक सेफ जोन में बैठ गए और आप सोचते हैं बस यही मेरे लिए सही है, इधर से तो मैं हिलूं ही ना, ये इसलिए ना मुझे चोट लगेगी, ना मुझे कोई तकलीफ पहुंचेगी, ना कोई हादसा होगा, ना कोई आग लगेगी, ना कोई कप टूटेगा, ना कोई मुझे बुरा भला कहेगा, ना मेरे किसी के साथ ताल्लुकात बनेंगे, ना ताल्लुकात टूटेंगे, ना मेरे रिलेशनशिप खराब होंगे, ना मेरे कोई मुझे कोई गलत बातें सुनाएगा। इस डर से आप पीछे हो गए, और जब आप पीछे हो गए तो अब आपने कोई रिस्क ही नहीं ले रहे। अब आप लाइफ के स्टेज में, फेज में इधर जो है वो फंस के बैठ गए हैं। अब आप ना इससे आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, और आप सिर्फ लोगों को देख रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब आप डिप्रेशन में मजीद आ गए, अब आप में मजीद डर आ गया, मजीद फेयर आ गया, मजीद एक खौफ आ गया। अब मजीद वॉन्डरिंग जो है ना वो मल्टीप्लाई होते जा रही है। अब आप मजीद वॉन्डर करते जा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं चलो उठ जाती हूँ, चलो निकल जाती हूँ, नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो अब मल्टीप्लाई होके आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आपने रिस्क लेना छोड़ दिया। हम इन रिस्क लेना तो है रिस्क, क्योंकि लाइफ रिस्क का नाम है। तो अगर ने हमने रिस्क लेने हैं, मगर किस तरीके से लेने हैं और किस तरीके से इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, और किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। पहले आपने सबसे पहले देखिए, मेरा दिमाग जो है ना वो डर गया है, किसी भी चीज को देख के डर गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको डर गया है। ये मेरा दिमाग, मैं हमेशा बताती हूँ, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा डर गया है।
पहले अपने दिमाग को तो सुकून में लेके आओ, उसको तो ये रियलाइजेशन कराओ कि तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। उसको रियलाइजेशन दिलाने का जो तरीका है वो ये है, सुबह उठो या रात को या दिन के किसी भी हिस्से में जाके खामोशी से बैठो, कोई पास नहीं होना चाहिए, आराम से बैठो और आंखें बंद करो और अपने दिमाग में ये चीज बनाने की कोशिश करो कि आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ, सब सब सही सलामत है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, कोई मुझे डांटने वाला नहीं, कोई मुझे कुछ गलत नहीं बोलने वाला, कोई हादसा नहीं होने वाला, आग नहीं लगने वाली, प्लेन नहीं क्रैश होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आंखें बंद करके खुद को मेडिटेट करो। मेडिटेट का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्लाह का जिक्र करो, जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेट, देखिए जब हम सजदे में जाते हैं वो हमारी मेडिटेशन ही है, हम अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ये चीज नहीं कर रहे, तो अगर आप खामोशी से बैठे हैं तो आप ग्राउंड करें खुद को, ये सोचे कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रोशनी मेरे सर में से गुजर रही है, आंखों में से गुजर रही है, मेरे हाथ पांव में से गुजर रही है और पांव से लेके वो नीचे से उतर रही है, वो नेगेटिविटी मेरी जा रही है। और उसको 10-15-5 मिनट करें, डीप ब्रीथ करें। जब आप इनहेल और एक्सहेल डीप ब्रीथिंग करेंगे ना, आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी, आपका दिमाग खुलेगा, आप अच्छा सोचने लगोगे, आप अपने दिमाग को रिलैक्स करोगे। जब हम अपने बच्चे को रिलैक्स करेंगे ना, जब वो रोता है, हम उसको चुप कराने के लिए उसको किस्से कहानियां सुनाते हैं, उसको हम लोग ग्रीड देते हैं, हम उसको बोलते हैं हम तुम्हें ये खिलाएंगे वो करेंगे। आप अपने दिमाग को रिलैक्स करो, उसको आप बताओ कि आप ठीक हो, आप आराम से हो। जब आप रिलैक्स हो जाओगे आप अच्छा फील करोगे। ये चीजें अपने अपने दिमाग को भी, हम अपनी बॉडी की वो केयर क्यों नहीं कर सकते जो हम दूसरों की करते हैं। फैमिली में हम सबके लिए चाय के कप लेके वो गोलियां, पैनाडोल, ये ले लो, सर में दर्द है ये ले लो, कवर कर लो, बाल गीले हैं, बीमार ना हो जाओ, तो ये हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। हम अपने लिए भी ये सारी चीजें कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। मेडिटेट करने के, रिलैक्स माइंड बॉडी आपके, अल्लाह की तरफ से रोशनी आ रही है, चार कुल पढ़ लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ ली, सजदा कर लिया, ये हमारे मेडिटेशन के तरीके हैं। अब जब हम मेडिटेशन वगैरह कर लेना, तो अब हम लोगों ने अपने आप को, मेरा जो टास्क है, लेट्स सपोज मैंने चाय बनानी है, या लेट्स सपोज मैंने टिकट बुक करनी है, या लेट्स सपोज मैंने घर शिफ्ट करना है, या लेट्स सपोज मैंने बिजनेस नया खोला है, तोड़ दो टास्क को। इतना बड़ा टास्क है ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। मैंने चाय बनानी है, तो जी मैंने पहले कप लिया, कप को मैंने निकाला और जाके मैं बैठ गई, थोड़ी सी मैंने गपशप लगाई, टीवी देख लिया, फोन, जाके फिर मैंने स्टोव पे चाय चढ़ाई, ब्रेकअप किया। मैंने घर शिफ्ट करना है, मैंने घर अगले महीने शिफ्ट करना है, तो इस महीने हर हफ्ते में 3-3 4-4 बॉक्सेस बनाना शुरू कर दी। मैंने टिकट बुक करनी है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, मैंने 2-3-4 महीने के बाद जो है वो ट्रेवल करना है, तो मैंने पहले उसको सर्च करना शुरू किया, सेफ्टी सर्च करना, कौन से एयरलाइन से जाऊं, कब वेदर अच्छा है, कब ट्रेवल डेट सही है, कब मुझे छुट्टी मिल सकती है। ये सारी चीजें मैंने ब्रेक कर दी। जब मैं इसको छोटे छोटे टास्क में डाल दूंगी ना, तो मैं एकदम से बड़ा टास्क नहीं करूंगी। जैसे अब मुझे मैं इतने अरसे से कुछ भी नहीं करी, कल मेरी फ्लाइट है, मैं फ्लाइट बुक कर, अब मैं पैनिक माहौल में तो आऊंगी ना, अब वॉन्डरिंग तो होगी ना, अब फेयर तो आएगा ना, क्योंकि मैंने एकदम से सब करना है। अच्छा, मुझे 5 मिनट में जाना है, अपनी बहन को पिक करना है या अम्मी को पिक करना है या कोई काम कुछ ड्रॉप करना है, और मैं जी एकदम से अब मुझे चाय बनानी है। अब मुझे एक डर, एक खौफ, एक वॉन्डर चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत शॉर्ट टाइम देती हूँ और एकदम से मैं एक टास्क करती हूँ। लेकिन अगर इसी टास्क को मैं डिवाइड कर दूं, टाइम में डिवाइड कर दूं कि मैं इस टाइम ये कर लूंगी, थोड़ा सा ये कर लूंगी, कुछ दिन ये कर लूंगी, फिर मेरा ये खौफ किसी तरीके से मैं इसको टैकल कर पाऊंगी। अदरवाइज अपने ऊपर एकदम से लादने से ना, मैं बिल्कुल अपने आप को और मजीद टॉर्चर करूंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसको आप हमेशा डिवाइड करें अपने टास्क को। जब डिवाइड करेंगे तब जाके आप अपने आप को एक सहूलत देंगी, एक इजीनेस देंगी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव बोलना है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो देखें, पॉजिटिव बोलने के मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव ऑलरेडी बोल रहे हैं, उनके मुंह में मैं ये दे दूं कि मैं तो अच्छी नहीं दिख रही, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैं तो अच्छा नहीं सोचती, मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मुझे ओसीडी है, मुझे डिप्रेशन है। मैं उनको मौका दे रही हूँ कि वो मुझे बार बार रिमाइंडर्स दें।
और मैं ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उनके मुंह में भी डाल दिया, अपने दिमाग में भी है। दूसरा ये कि मेरा दिमाग जो है वो मेरे बारे में सोचेगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे तो लोगों से डर लगता है, मुझे तो ओसीडी है, मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे तो एंजाइटी है। तो मेरा दिमाग भी मुझे रिमाइंडर दे, लोग भी मुझे रिमाइंडर दे, और मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं तो अपने साथ ही ज्यादती कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को ही टॉर्चर कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को ही तबाह कर रही हूँ। तो मैंने पॉजिटिव टॉक करनी है। मुझे कोई ओसीडी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं डरती, मुझे कोई वॉन्डरिंग्स नहीं होती, मुझे कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, मुझे किसी अल्लाह की जात के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं बहुत ही बहादुर लड़की हूँ, मैं लड़का बहादुर लड़का हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं ये घर शिफ्ट कर सकती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं प्लेन में सफर कर सकती हूँ, मैं व्लॉग बना सकती हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर सकती हूँ, मैं आपकी पार्टी अरेंज कर सकती हूँ, मैं आपके इवेंट में आपके लिए डेकोर कर सकती हूँ, मैं नेल आर्ट कर सकती हूँ, मैं मेकअप कर सकती हूँ, मैं जी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर बन सकता हूँ, मैं जी जो हमारे अब ऑटोमोबाइल्स हैं मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। मैं देखिए मैं कितना पॉजिटिव बोल रही हूँ, इसमें से कुछ तो आपके साथ मैच करेगा ना। मैं अपने घर को चला सकती हूँ, मैं घर की कमाई कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ, मैं अमेजोन पे काम कर सकती हूँ, मैं शॉपिफाई पे काम कर सकती हूँ, मैं इट्सी पे काम कर सकती हूँ। देखिए मैं ऑनलाइन बता रही हूँ, fiverr.com में काम कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद को बता रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं अपने बारे में इतना पॉजिटिव बोलूंगी ना, तो मेरे पास कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसको इतना फीड कर दिया ना पॉजिटिविटी से कि अब इसमें डर ही खत्म हो गया। मुझे डर नहीं लगता, मुझे कब टूटने से डर नहीं लगता, मुझे जहाज क्रैश होने से डर नहीं लगता, मुझे लाइफ एंड होने से डर नहीं लगता, मुझे रिस्क लेने से डर नहीं लगता, मुझे नया काम शुरू करने से डर नहीं लगता, मुझे ट्रैवल करने से डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज से ऐसे डर नहीं लगता। अब मेरा माइंड जो है ना वो फुल हो गया सारी पॉजिटिविटी से, कसम से। जब मैं ये व्लॉग बनाती हूँ ना तो मैं काफी चीजें पॉजिटिव बोलती हूँ, और वो मुझे सच होने लगती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, और मैं कर रही होती हूँ डेली बेस पे। क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ऑटोमेटिकली मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं ग्रूम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ और वो मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रही है। ये चीज आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आप अगर आपको शर्म आती है, आप अपना व्लॉग नहीं बना सकते हो, बना के डिलीट कर दो, क्योंकि आप अपने अपने साथ बात कर रहे हो। अल्लाह के साथ बात करो, अपने साथ बात करो, अपने मसाइल हल करो। समझ आई? और आखिर में मैं इस व्लॉग के थ्रू आप लोग को ये समझाने की कोशिश करूंगी, हर चीज का अप्रिशिएट करो। अपने आप अप्रिसिएशन जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको जिंदगी की बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। हर चीज को अप्रिशिएट करना, अगर आपने हल्की सी कॉफी भी बना दी ना, अप्रिशिएट करो, यार क्या कॉफी बनाई है तुमने, यार क्या मजे के कपड़े तुमने प्रेस किए हैं, क्या मजे का किचन तुमने साफ किया, क्या मजे की ड्राइव तुमने की है, क्या अच्छा टास्क तुमने परफॉर्म किया है, कितना 9 to 5 मैंने जॉब की, फिर मैंने ड्राइव की, फिर मैं घर आया हूँ, फिर मैं बच्चों को देख रहा हूँ। क्या बात है यार, मैं तो सही जबरदस्त बहादुर बंदा हूँ, या मैं बहादुर बंदी हूँ। मैं अपने इन लॉज को भी टैकल कर रही हूँ, हस्बैंड भी कर रही हूँ, बच्चों को भी कर रही हूँ। क्या मैं जबरदस्त औरत हूँ, मैं क्या जबरदस्त माँ हूँ, मैं क्या जबरदस्त बीवी हूँ और बेटी। मैं अपने लाइफ की स्ट्रगल से भी गुजर रही हूँ, मैं माँ बाप को भी सुन रही हूँ, मैं बहनों को भी सुन रही हूँ, मैं भाइयों को भी सुन रही हूँ। क्या यार बहादुर बंदी हूँ मैं। जिस वक्त आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ की काफी चीजें जो है ना, वो प्रॉब्लम सारे रफा दफा हो जाएंगे। आप अपने आप को खूबसूरत लगने लगेंगे, आप लोगों को खूबसूरत लगने लगेंगे। मैं इस टॉपिक पे ना मजीद बोलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट है, मगर मैं तब बोलूंगी जब आप लोग भी इस पे रिमार्क्स दोगे, और जब मैं उसको समझूंगी कि हाँ जी ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम टैकल कर सकते हैं। तो आप इस व्लॉग पे जरूर रिमार्क्स दें और बहुत सारा शेयर करें, क्योंकि वॉन्डरिंग बहुत सारे लोगों को होती है, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं और अपनी लाइफ के रिस्क नहीं लेते और स्टॉप हो जाते हैं, एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। इस पे मजीद बोलने के लिए मुझे आपके रिमार्क्स चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, और बहुत सारा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा पानी पिएं, और गर्मियों में फजूल बाहर ना निकले अगर जरूरत नहीं है तो।